हमारे YouTube चैनल DR स्टडी जोधपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस न्यू क्लास में। प्यारे साथियों, ये 4th ग्रेड हाई कोर्ट की क्लास रहने वाली है। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई और बहन अगर 4th ग्रेड एग्जाम हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो यहाँ पे इस क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। अपन यहाँ पे एक सीरीज शुरू करने वाले साथियों, जो कि सीरीज का नाम होगा आपका सिलेक्शन सीरीज। साथियों, जब तक आपका 4th ग्रेड हाई कोर्ट एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सीरीज शुरू की जा रही है, जिस सीरीज का नाम होगा प्यारे साथियों सिलेक्शन सीरीज। इसमें साथियों आपको कंप्लीट 25 में से 25 अंक की जो गारंटी है 100% दी जाएगी, जिसमें आज की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों को कला, संस्कृति और बोलियां जो टॉपिक हैं आपका, उसमें से साथियों फुल मार्क्स लाने का फॉर्मूला बताया जाएगा। और आपके यहाँ पे 25 और 25 जो 25 में से 25 अंक हैं वो आपको गारंटेड दिए जाएंगे। तो क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। इस क्लास के अंदर साथियों टॉप इंपोर्टेंट PYQ क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। साथियों पूरा देखना क्लास को। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी के बीच में पहला प्रश्न पूछा जाता है, जैसे बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है प्यारे साथियों। तो आप सभी विद्यार्थी बताएंगे मुझे यहाँ पे कि बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है। ए आपका सकराय माता, बी आपका करणी माता, सी आई माता और डी जीण माता। मेरे सभी प्यारे भाई और बहन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से और इसका आंसर करेंगे प्यारे साथियों। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। भाई बिलाड़ा जो है इसका संबंध किस लोक देवी से है, तो याद रखना प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आई माता का। क्या है साथियों, आई माता जो है इनका जो संबंध बिलाड़ा से हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन। यहाँ पे क्या है देखो, आई माता का जो एक प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है और ये सिरवी समुदाय की कुल देवी है। क्या है साथियों, सी ऑप्शन यहाँ पे करना है। और अगर आपको पूछा जाता है कि जो आपकी आई माता है ये किस समुदाय की या फिर किस समुदाय की लोक देवी है, तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों सिरवी समुदाय की क्या है, लोक कुल देवी है। ठीक है, कुल देवी याद रखना है आपको। बिल्कुल, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो सवाल है आपका कि कंदपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस लोक देवी के गीत गाते हैं। तो प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है कि कंदपटे जोगी डमरू सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस लोक देवी का गीत गाते हैं। ये सीटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है साथियों। तो क्वेश्चन 2 का आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। हाँ, तो ये कंदपटे जो जोगी हैं डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। तो याद रखना प्यारे साथियों, ये जो गाते हैं ये जीण माता। क्या हो जाएगा साथियों, जीण माता जो ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का राइट एंड करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। देखो क्लास को स्किप मत करना, क्लास को पूरी देखना। देखो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बडेर पद जो है इसका प्रयोग किस समुदाय के मंदिरों के लिए होता है प्यारे साथियों। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बडेर पद का जो प्रयोग है ये किस समुदाय के मंदिरों के लिए होता है। तो प्यारे साथियों ये जो सिरवी समुदाय है आपका, कौन सा साथियों, सिरवी समुदाय के जो लोग हैं बडेर शब्द का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। बडेर शब्द का उपयोग सिरवी समुदाय के मंदिरों के लिए होता है, जहां पर ये क्या है साथियों, आई माता की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, आई माता की पूजा करते हैं। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया, ये 3rd ग्रेड एग्जाम 2010 में आया है। मेहरानगढ़ जो दुख तालिका है, क्या है साथियों, बिल्कुल मेहरानगढ़ दुख खातिका के जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे राइट आंसर करना है जसराज चोपड़ा। कौन हो जाएगा प्यारे साथियों, जसराज चोपड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर सभी विद्यार्थियों का बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, क्लास को पूरी देखेंगे। और जो भी नए भाई बहन जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये अपनी पहली सीरीज है। ऐसे करके आपकी लगभग 10 से 15 सीरीज आपको यहाँ पे करवाऊंगा साथियों। अगला क्वेश्चन, बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है। तो प्यारे साथियों बाण माता की बात कर रहे हैं, ये डिप्टी आपका कमांडेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है साथियों। बिल्कुल, तो बाण माता प्यारे विद्यार्थियों सभी कमेंट कर दो फटाफट। बिल्कुल, बाण माता की बात करते हैं साथियों, ये मेवाड़ क्या है, मेवाड़ जो राज परिवार है उसकी कुल देवी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तनोट देवी का मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है। तो तनोट देवी की बात करते हैं साथियों, ये जो है मंदिर ये आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है साथियों। कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। और ये आपके थार की वैष्णो देवी कहलाती है। कौन सी, तनोट की देवी। ठीक है, याद रखना, ये थार की वैष्णो देवी और सेना की देवी ये दोनों इनके उपनाम है। अगला क्वेश्चन 4 यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, बहुत ही अच्छा वाला सवाल है कि निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। ये आपका टेक्स्ट असाइनमेंट, आपका
टैक्स जो असिस्टेंट एग्जाम है उसके अंदर सवाल पूछा गया है साथियों। 7वां सवाल है तो आपका यहाँ पे मैंने अभी बताया तनोट माता को किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको लॉक कर देना साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 8वां पूछा जाता है कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो प्यारे साथियों त्रिपुरा सुंदरी देवी बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थियों को राइट करना है। बांसवाड़ा के अंदर है साथियों। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पे पूछा जाता है साथियों। सवाल क्या है देखिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, बताइए भी अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट आंसर करेंगे साथियों। अलवर देवी की जो लोक देवी हैं वो किसको कहते हैं, जिलानी माता। क्या किसको कहते हैं साथियों, जिलानी जो माता है, जिलानी माता, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है साथियों, अलवर क्षेत्र की लोक देवी मानी जाती हैं। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे इसको बिल्कुल। जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करते रहना। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान की किस स्थान पर अवस्थित है साथियों, तो सभी विद्यार्थी मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लटियाल माता बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखो लटियाल माता का जो मंदिर है ये किस स्थान पर अवस्थित, ये सवाल है अपना, तो याद रखना फ्लोदी के अंदर है साथियों। कहाँ हो जाएगा, फ्लोदी, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे लॉक करना है। ये क्या है साथियों, याद रखना फ्लोदी आपका यहाँ पे क्या है, ये किसकी कुल देवी मानी जाती है, तो याद रखना ये कल्ला ब्राह्मण जो है ना, एक गोत होती है, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। कौन सी है, लटियाल माता। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11 बनता है साथियों। ये है जैसे बिट्टू मेहा के रावले, ये किस वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है साथियों, बताइए। बिट्टू मेहा के रिवाले क्या है साथियों, रावले नहीं है, बिट्टू मेहा के रिवाले में किसका वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, बताइए। बिट्टू मेहा के रिवाले के अंदर साथियों लोक देवता गोगा जी क्या है साथियों, गोगा जी के बारे में यहाँ पे वीरतापूर्ण कार्यों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे लॉक कर देना साथियों। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करते रहना। क्वेश्चन आपका अगला है, युद्ध का वर्णन करते हुए गोगा जी की वीरता को 4 हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है। प्यारे साथियों, युद्ध का वर्णन करते हुए गोगा जी की वीरता को 4 हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है ना। तो इसका जवाब देना सभी विद्यार्थियों साथियों। कल्ला क्या है, 4 हाथों वाले देवता तो आपके कल्ला जी हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है साथियों, घुमा के पूछा आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जाता है 13वां, क्या है, देखो आपका हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। हाली के द्वारा हल जोतते समय, आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें लगाई जाती है। तो क्वेश्चन 13 की बात करते साथियों, इसमें जितनी गांठें लगाई जाती हैं वो क्या है आपकी, टोटल 9 गांठें लगाई जाती हैं भाई। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट करना। इसकी व्याख्याता करते हैं साथियों। 9 गांठें यहाँ पे क्या है लगाई जाती हैं और परंपरा, रक्षा और शुभता के प्रतीक के रूप में इसको निभाया जाता है। किसको, गोगा राखड़ी। ठीक है, हाली के साथ जोड़ी जाती है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका 14 पूछा जाता है साथियों। देवनारायण की मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है, तो साथियों देवनारायण जी की जो मुख्य पूजा स्थल है तो उसकी बात करते हैं साथियों। ये आपका मुख्य पूजा स्थल की है, ये आसिंद के अंदर है साथियों। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आसिंद आपका राइट हो जाएगा। आसिंद कहाँ है प्यारे साथियों, ये भी याद रखना, भिलवाड़ा के अंदर है। कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों, भिलवाड़ा के अंदर है आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको लॉक कर देना है भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। अगला 15वां यहाँ पे सवाल बनेगा आपका। क्या है सवाल भाई, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है साथियों, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ सवाल है साथियों। बताइए प्रश्न 15, हाँ जी, लूणी नदी के किनारे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। मल्लीनाथ जी का मंदिर है, किसका है, किस लोक देवता का है, तो याद रखना मल्लीनाथ जी का मंदिर जो कि लूणी नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पर है, तो ये याद रखना साथियों, तिलवाड़ा के अंदर है। कहाँ है, तिलवाड़ा। ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पे वैसे स्थान नहीं दिया है ना, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 16वां यहाँ पे पूछा जाता है साथियों। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है। ये भी रीट लेवल का क्वेश्चन आया भाई, लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है। तो साथियों बताओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। तो कौन से लोक देवता का जो संबंध है वो लाचा गुजरी की प्रार्थना से है। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो याद रखेंगे सभी के सभी विद्यार्थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, तेजाजी का जो संबंध है साथियों लाचा गुजरी से है, जो गायों को मेर से बचाने के लिए प्रार्थना करती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है यहाँ पे साथियों, तेजाजी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा वाला सवाल है कि पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है साथियों। पर्वतसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर्वतसर की बात करते हैं साथियों।
साथियों, तो तेजा जी की स्मृति में परबतसर का जो पशु मेला है वो आयोजित होता है। तो यहाँ पे तेजा जी ऑप्शन ए वाला जो है सभी विद्यार्थी राइट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें भाई, जो लेब असिस्टेंट वाले विद्यार्थी जुड़े हैं तो वो भी यहाँ पे आपको कवर करना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तेजाजी से संबंधित यहाँ पे कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? हाँ जी, 18वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है भाई, है ना। तो यहाँ पे देखो पनेर जो है आपका, यहाँ पे एक तो खरनाल तो क्या है, इनका जन्म स्थल है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो सुरसुरा समाधि स्थल है, पर्वतसर के मेले का स्थल, जैसे कि आपका ये पनेर जो है साथियों, पनेर आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। पनेर की जगह होगा, पनेर आपका तेजाजी का क्या है साथियों? ससुराल था। पनेर क्या था? ससुराल था। और आपका जो सुरसुरा है ये आपका क्या है साथियों? सुरसुरा नहीं है सर, ससुराल है, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है इन्होंने, टाइपिंग होगी। पनेर का मतलब होता है साथियों, पनेर तेजाजी का क्या है? ये ससुराल है, ठीक है, ननियाल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन साथियों अपना पूछा जाता है 19वां, क्या है सवाल नंबर 19, बहुत ही अच्छा सवाल है कि तेजाजी के सबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों, तेजाजी का जो थान है तथा पुजारी है, इन दोनों को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको कहा जाता है आपका क्या कहते हैं? थान और पुजारी को साथियों घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, घोड़ला, ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो बांसी दुगारी की बात करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांसी दुगारी साथियों ये ऑप्शन नंबर बूंदी के अंदर है साथियों। कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है बांसी दुगारी। ये क्या है? तेजाजी महाराज का एक पवित्र स्थल है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 21 यहाँ पे बनेगा, जैसे कि तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? प्यारे साथियों, तेजाजी का जो जन्म स्थल है उसका नाम बताना आप सभी को। तो तेजाजी का जो जन्म स्थल है प्यारे साथियों, ये आपका क्या है? खड़नाल। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, खड़नाल आपको लॉक करना है भाई। खड़नाल कहाँ है साथियों? तो नागौर के अंदर है। कहाँ पे हो जाएगा साथियों? नागौर के अंदर है। और इनके जन्म की बात करें तो याद रखना सभी विद्यार्थी, माघ शुक्ल चतुर्दशी। क्या है? माघ शुक्ल चतुर्दशी। ये 1073 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? 1073 ईस्वी के अंदर इसके जो जन्म हुआ है नागौर खड़नाल के अंदर, ठीक है। ये ऑप्शन आपको याद रखना है, जो बता रहा हूँ सारी चीज़ें नोट करते रहना है। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं साथियों, बताइए जल्दी से। 22 की बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता जिसको कहा जाता है वो है तेजाजी को साथियों आपके क्या है? महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ये नागों के देवता हैं। क्या है? नागों के देवता हैं। दूसरा साथियों कृषि उपकारक देवता है, ठीक है। और बाकी दूसरा और नाम इसका क्या है? इनका नाम क्या? धोलियावीर भी इनको कहा जाता है। तो इसलिए ये तीनों नाम से प्रसिद्ध हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता भी माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 का है साथियों, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? साथियों सती हो गई थी जिनकी मृत्यु, वो आपके क्या है? तेजाजी महाराज। क्या है साथियों? तेजाजी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे लॉक कर देना है। इनकी पत्नी जो थी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। इनके पत्नी का नाम पूछा जाए तो याद रखना साथियों, पत्नी का जो नाम हमेशा पूछा जाता है पेमल। क्या नाम होगा आपका? पेमल होगा यहाँ पे तेजाजी के पत्नी का, ठीक है भाई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, 24 जो है आपका, कि राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है? ये लो सवाल बन गया, बहुत ही अच्छा वाला सवाल है कि धोलियावीर के नाम से जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन देखो पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर, है ना। मैं फालतू बकवास कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आपको, अब मैं सारे की सारी जो क्लासें अपने जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, कल के बाद आपको भी डाउट नहीं रहे, है ना। तो धोलियावीर के नाम से जाना जाता है किस लोक देवता को? तो प्यारे साथियों अभी पढ़ा अपन ने तेजाजी। क्या है? तेजाजी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 25 आपसे बनेगा साथियों, यहाँ पे पूछा जाएगा कि राजा अजमल जो हैं किस लोक देवता के पिता थे? तो राजा अजमल की बात करें साथियों तो ये आपके हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, जिससे बाबा रामदेव। साथियों रामदेव जी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये इनके पिताश्री थे, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका 26 बनेगा, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर साथियों। क्या है? किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की जो प्रतिकृति समर्पित की जाती है? तो लोक देवता का नाम देना, कपड़े और मिट्टी के घोड़े की जो प्रतिकृति समर्पित की जाती है। तो 26 की बात करते हैं प्यारे साथियों, ये आपका समर्पित की जाती है रामदेव जी
जो है इनको समर्पित की जाती है। रामदेव जी को कपड़े और मिट्टी के घोड़े का जो एक प्रतीक करती है वो आपका इनको समर्पित किया जाता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 27वां पूछा जाता है कि किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? तो बताइए जल्दी से, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? तो 27 वाला जो आंसर होगा भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया है तो वो आपके बाबा रामदेव जी हैं। इनका जो गायों से संबंधित कोई युद्ध नहीं हुआ है तो ये आपका ए यहाँ पे क्या है, राइट हो जाएगा। देखो सवाल आपके जो लेवल है, क्वेश्चन यही है, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक जो सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो प्यारे साथियों इसका जवाब आपको देना होगा रामदेव जी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट कर देना है सभी विद्यार्थियों को। देखो अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। वीडियो को लाइक कर दो भाई फटाफट, है ना। अगला क्वेश्चन, कामड़िया पंथ के संस्थापक, ये भी एक सवाल बनता है आपका। तो कामड़िया संस्थापक ये आपका होता है कामड़िया पंथ के संस्थापक। प्यारे साथियों कामड़िया रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी साथियों। ठीक है। तो यहाँ पे संत रामदेव, ये थोड़ा संत नहीं होगा यहाँ पे, बाबा रामदेव जी याद रखना, यहाँ पे रामदेव होगा टाइपिंग मिस्टेक। और इनको सांप्रदायिक कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना करी और इनको सांप्रदायिक सद्भाव का एक ये प्रतीक है। क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 30 वाला साथियों बनेगा एग्जाम के अंदर। ये है राजस्थान लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल व्रतार किस लोक देवता से संदर्भ में है? तो ये देखो फ्रेश क्वेश्चन है, एक नंबर, है ना। 18, 19, 20, 21 वाले क्वेश्चन है आपके जो पूछे हुए क्वेश्चन है। ये रिपीट होने में जरा सी देरी नहीं होती है, इसलिए याद रखना सभी। रामदेव जी क्या है? नेतल और व्रतार जो कहा जाता है किनके संदर्भ में? बाबा रामदेव जी के। तो साथियों यहाँ पे लोक देवता और लोक देवियों से जुड़े टोटल 30 क्वेश्चन आपको करवाएं। कैसा लगा वीडियो? लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी रेगुलर अपनी सीरीज आती रहेगी साथियों। सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी क्लास रेगुलर शाम 5 बजे आएगी। धन्यवाद।